UFC 312 इस संडे होने वाला है और माय गॉड ये कार्ड इतना ज्यादा बुरा कार्ड है कि वैसे तो ये इस साल का सेकंड ही पेपर व्यू कार्ड है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लो ग्रेड कार्ड इस साल तो हमें और ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड में 4 रैंक फाइटर्स हैं, यानी कि 2 रैंक फाइट्स होने वाली हैं जो ऑब्वियसली मेन इवेंट है और को मेन इवेंट है। तो इस कार्ड की जो 12 फाइट्स हैं उनमें बस 2 ऐसी फाइट्स हैं जो रैंक फाइट्स हैं और बाकी 10 फाइट्स यानी कि 20 फाइटर्स सारे टॉप 15 से बाहर हैं। और इससे हमें पता चलता है कि यूएफसी ने इस कार्ड की केयर भी नहीं की है, इसे बस जैसे तैसे बना दिया है और इसीलिए ये कार्ड इतना बुरा है। अब कुछ ऐसी फाइट्स हैं इस कार्ड में जो हर कोई देखना चाहता है, जहां पर सबसे पहली तो हमारे लिए अंशुल जुबली की फाइट आती है जो इसी 312 के अर्ली प्रीलिम कार्ड में है, जहां पर वो फाइट कर रहा है कुलन साइलकिड के साथ। और ये फाइट अंशुल जुबली और इवन हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये फाइट हमारे लिए एक मस्ट वॉच फाइट है। बट उसके बाद जब हम फिर से कार्ड को सर्च करते हैं कि कोई ना कोई अमेजिंग फाइट मिल जाए, तो एक फाइट इलिया टुपुरिया के भाई की है और उसके बाद डायरेक्ट मेन कार्ड की मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट है देखना। बाकी सारी फाइट्स का बेसिकली मेजॉरिटी ऑडियंस को पता भी नहीं है। पता नहीं यूएफसी वालों ने क्या डिसाइड करके ये कार्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया खुद इस कार्ड को बहुत ज्यादा हेट कर रहा है। जहां पर अर्ली प्रीलिम से स्टार्ट करें और थोड़ा सा इस कार्ड का प्रीव्यू देखें कि यूएफसी ने किया क्या है, तो इस कार्ड की सेकंड फाइट रहने वाली है अंशुल जुबली और क्विलन साइलकिड की फाइट, जो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक मस्ट वॉच फाइट है। बट यहां पर क्या किसी ने नोटिस किया कि इवन जो फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं वो भी इस फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। अब ऑब्वियसली ताकि वो अंशुल जुबली को मीम बना सके, वो इसलिए देखना चाहते हैं इस फाइट को। बट जैसे कि सेइंग है एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, तो डेफिनेटली इससे अंशुल जुबली और क्विलन साइलकिड की फाइट की व्यूअरशिप बढ़ने वाली है। और बेशक ये फाइट अंशुल जुबली के लिए मुश्किल है, बट इमेजिन अगर वो फाइट को विन कर जाता है तो उसकी हाइप कितनी बन जाएगी। एनीवेज अंशुल जुबली की फाइट से जो पहली फाइट है उसका तो मैं नाम भी नहीं लेने वाला हूं। आई मीन पार्क हंग संग एक अनडिफीटेड फाइटर है, वेरस दूसरे फाइटर को मैंने देखा है रोड टू यूएफसी में, बट इससे ज्यादा मैं इन दोनों फाइटर्स के बारे में जरा भी नहीं जानता हूं। तो मूविंग ऑन, अंशुल जुबली की फाइट के बाद जो सेकंड फाइट देखना इंपॉर्टेंट है वो है इस अर्ली प्रीलिम कार्ड की फीचर्ड फाइट, जहां पर इलिया टुपुरिया का भाई अलेक्जेंड्रे टुपुरिया अपने डेब्यू कर रहा है और वो फाइट करने वाला है एक अनदर न्यू फाइटर से जिसका नाम है कोडी थिकनेस। अब नॉट ओनली ये फाइट इंटरेस्टिंग है देखना, बट ऑल्सो अलेक्जेंड्रे टुपुरिया के कॉर्नर में इलिया टुपुरिया रहने वाला है, वेरस कोडी थिकनेस के कॉर्नर में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रहेगा। तो ये भी समवट देखने में मजा आएगा, इंटेंसिटी बनी रहेगी। तो ये फाइट भी मान लेते हैं कि एक अच्छी फाइट है। बट उसके बाद प्रीलिम कार्ड में आओ और यहां पर एक भी फाइट पॉइंट आउट कर दो जो देखना वर्थ इट है, क्योंकि मैं यहां पर झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे बस 3 फाइटर्स पता है इसमें। जैक जेंकिंस हो गया, इसकी बस मैंने एक ही फाइट देखी है, बट फिर भी कंक्लूजन यही है कि मेजॉरिटी ऑडियंस इन सारे फाइटर्स को जानते भी नहीं है। और मैं यहां पर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। काफी कम लोग इन फाइटर्स को जानते हैं। ये प्रीलिम कार्ड समवट एक बोरिंग कार्ड है। और अब अगर हम मेन कार्ड में आए तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि यूएफसी ने ट्राई तक भी की है कि वो इस कार्ड को थोड़ा सा बेटर कार्ड बना दे, जहां पर पहली की 3 फाइट्स तो इस मेन कार्ड में डिजर्व भी नहीं करती होना। जहां पर बस मैं एक वॉच्ड आउट फाइटर जिमी क्रूड को जानता हूं, जस्टिन टाफा को जानता हूं, जिसने ऑब्वियसली अगर पंच को लैंड कर दिया तो वो नॉकआउट कर देगा। बट ओवरऑल बस वो एक फैट हैवीवेट फाइटर है जिसकी फाइट्स अब एंटरटेनिंग नहीं जाती हैं। वो लास्ट की 2 या फिर 3 फाइट्स को हार चुका है और उसका ओपोनेंट टेलिसन टेशेरा है, जिसने शायद से कंटेंडर सीरीज में फाइट की थी। तो कंटेंडर सीरीज में फाइट करने के बाद उसे मेन कार्ड में रख रहे हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आया। और फिर हम फाइनली को मेन इवेंट में जाते हैं, जहां पर वैसे तो ये विमेन एमएमए है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये फाइट एक समवट एंटरटेनिंग फाइट है, जहां पर स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली फाइट करने वाली है अनडिफीटेड फाइटर टाटियाना सुआरेस से, और ये मे भी उसके करियर की सबसे टफ फाइट रह सकती है। तो मैं तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ एक्साइटेड हूं इस फाइट के लिए। जहां पर उसके बाद मेन इवेंट की बात करें तो फाइनली अंशुल जुबली और अलेक्जेंड्रे टुपुरिया की फाइट के बाद ये फाइट जो लास्ट फाइट रहने वाली इस कार्ड की, यानी कि मेन इवेंट फाइट मुझे एक्साइट करती है, जिधर मिडलवेट चैंपियन ड्रीकस डू प्लेसी फाइट करने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ। बट यहां पर भी अगर हम दोनों की पहली फाइट को देखें और फिर अगर हम इस रीमैच के बारे में सोचें, तो ये फाइट भी कोई वैसे तो ज्यादा इंसेन फाइट नहीं रहने वाली है। बस यहां पर 2 बिग नेम्स हैं जो होपफुली रीमैच से थोड़ा सा हटकर फाइट करें, तो ये फाइट थोड़ी सी एंटरटेनिंग है। बट फिर भी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए, क्योंकि मैं होप कर रहा हूं कि ड्रीकस डू प्लेसी वापस शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ट्रैश टॉक करे। वो वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-0 की अनडिफीटेड स्ट्रीक में चल रहा है, जहां पर दोनों बार उसने अपने ओपोनेंट्स को रुला दिया था। तो होपफुली मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि ड्रीकस इस बार भी कुछ अमेजिंग करे। बस ये लगा के चलो कि पूरा कार्ड 12 फाइट्स में से बस 4 ही फाइट्स
फाइट्स हैं देखने वाली, जहां पर एक फाइट विमेन एमएमए की है और 2 फाइट्स अर्ली प्रीलिम कार्ड में, जिनको देखने के लिए हमें सुबह बहुत जल्दी उठना है। अब ये कार्ड बहुत लो ग्रेड कार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये कार्ड और भी बुरा बन सकता है। अब वैसे तो मैं यहाँ पर काली जुबान नहीं लगाना चाहता, बट फिर भी इमेजिन करके देखो कि अंशुल जुबली अपनी फाइट को हार गया है, मूड वहीं से खराब हो चुका है, इलिया टोपुरिया का भाई कोडी थिकनेस से हार चुका है, और फिर बाकी सारी फाइट्स डिसीजन फाइट्स जा रही हैं, बहुत ही बोरिंग सी सोने वाली फाइट्स जा रही हैं। फिर जब हम मेन कार्ड में आते हैं तो जस्टिन टाफा की फाइट जस्ट लाइक अभी सर्गे पाव्लोविच और जायर जीनियर रोजनस्ट्राइक की तरह जाती है, वेयरएज को मेन इवेंट में टाटियाना सुआरेस ग्राउंड में लेके चले जाती है जोंग विली को और पूरी फाइट को वो वहीं पर रखती है। और फिर जब मेन इवेंट की बात करें तो इस बार पहली फाइट से भी वो ज्यादा बोरिंग फाइट करते हैं, जहां पर बस दोनों के बीच में पॉइंट फाइटिंग ही हो रही है। ओह माय गॉड, सच में अगर ऐसा हो गया तो ये कार्ड बहुत ही ज्यादा बुरा कार्ड रहने वाला है। प्लीज ऐसा ना हो अंशुल जुबली इस बार फाइट को विन करे, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, वो इस फाइट में एक बहुत बड़ा अंडरडॉग है, बट अगर वो कुलिन साइकिट को बीट कर देता है, अब वो कैसे विन करता है ये हमारे लिए जरा भी मैटर नहीं करता। स्प्लिट डिसीजन हो, यूनानिमस हो, फिनिश हो फाइट, बस अंशुल जुबली फाइट को विन करना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इमेजिन करो कि अंशुल जुबली की हाइप कितनी ज्यादा होने वाली है। ऑलरेडी काफी फॉरेन वाले यूट्यूबर्स अंशुल जुबली की बात कर रहे हैं और ट्रस्ट मी हर कोई ये फाइट देखने वाला है। अब वो मजाक उड़ाने के लिए करे या फिर सपोर्ट करने के लिए करे, तो लव्ड वंस हो या फिर हेटर्स हो, हर कोई इस फाइट को देखने वाला है। तो प्लीज गॉड अंशुल जुबली फाइट को विन करे। और वैसे तो मुझे इस कार्ड से ज्यादा होप्स नहीं है, बट होपफुली बाकी भी फाइट्स में हमें फिनिशेस देखने को मिले, ताकि बेशक लो लेवल फाइटर्स फाइट कर रहे हैं बट एटलीस्ट हमें फाइट्स में फिनिशेस देखने को मिल रहे हैं। तो किसी को फिनिश होता हुआ देखना और ब्रेन डैमेज लेता हुआ देखना थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाता है। और होपफुली ड्रिकस डु प्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड एंड जोंग विली वर्सेस टाटियाना सुआरेस की फाइट्स, ये दोनों मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स डिलीवर करें। तो ये था मेरा UFC 312 का ओवरव्यू। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम्हें ये कार्ड कैसा लग रहा है? Do let me know in the comments, or let's go Anshul Jubli, please this बार win।